तो चलिए शुरू करते हैं बाजार का आज का जबरदस्त एडवेंचर। आज की कहानी में हीरो भी हैं, विलन भी हैं और सस्पेंस तो भरपूर है। कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से 7, और ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये है निफ्टी की लगातार 7वें दिन की जीत। सोचिए, पिछले 4 महीनों में इतनी लंबी विनिंग स्ट्रीक नहीं देखी। बाजार ने तो आज कमाल ही कर दिया। और इस कहानी का हीरो कौन? अपना निफ्टी, जिसने एक बार फिर 25,000 का वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पार कर लिया है। ये दिखाता है कि मार्केट में जोश और कॉन्फिडेंस दोनों हाई है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार के इस शानदार मूड के पीछे का सीक्रेट क्या है? आखिर निफ्टी को ये सुपर पावर मिली कहां से? चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, बाजार को मिले 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 पावर अप्स। पहला, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड बातचीत की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। दूसरा, जीएसटी में कटौती की जो चर्चा चल रही है उसने माहौल बना दिया। और तीसरा, अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना। और बस फिर क्या था, इन सब ने मिलकर बाजार में ऐसा करंट दौड़ाया कि मजा आ गया। हर अच्छी कहानी में कुछ स्टार परफॉर्मर्स तो होते ही हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस एक्शन पैक्ड दिन में कौन से सेक्टर हीरो बने और कौन भाई थोड़ा आराम कर रहा था। तो आज के असली बाहुबली थे पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर। एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स ने तो मानो बाजार को अपने कंधों पर ही उठा लिया। और दूसरी तरफ हमारे आईटी सेक्टर वाले दोस्त वो थोड़ा चिल कर रहे थे। मतलब इतनी दौड़ भाग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है कि नहीं? अरे सिर्फ मेन हीरो ही नहीं, सपोर्टिंग कास्ट भी जबरदस्त थी। मिड कैप स्टॉक्स जैसे गेल, अरबिंदो फार्मा और एनएचपीसी, इन्होंने भी अपना पूरा दम दिखाया और बाजार को मजबूती देने में बड़ा रोल निभाया। अच्छा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर एडवेंचर में कुछ ट्विस्ट्स तो होते ही हैं, कुछ खतरे भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे की राह में कौन से विलेन छिपे बैठे हैं। यहाँ ना पैसों को लेकर एक बड़ा मजेदार खेल चल रहा है। एक तरफ है हमारे घरेलू निवेशक, DIIs और म्यूचुअल फंड्स, जो एकदम चट्टान की तरह खड़े हैं, पैसा लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ है विदेशी निवेशक, FIIs, जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, कभी पैसा डालते हैं, कभी निकाल लेते हैं। इसी से थोड़ी बहुत उठापटक बनी हुई है। आगे की राह में 3 बड़े स्पीड ब्रेकर हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, डॉलर के सामने हमारा रुपया, जो अब तक के सबसे निचले लेवल पर है। दूसरा, कुछ सेक्टर्स के भाव मतलब वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं, यहां से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और तीसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो यहां बाजार का मूड खराब हो सकता है। और ये आ गया हमारा अगला बॉस लेवल, 25,050 से 25,150 का एरिया, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। समझ लीजिए, निफ्टी को इसे पार करने के लिए एक जोरदार फाइट करनी पड़ेगी। देखते हैं हमारा हीरो ये लेवल तोड़ पाता है या नहीं। तो आज की कहानी तो हो गई, अब कल की तैयारी करते हैं। पेश हैं कल के लिए वो 5 धुरंधर स्टॉक्स जिन पर नजर होनी चाहिए। लिस्ट में सबसे पहला नाम है आईटी के शहंशाह, इन्फोसिस का। हाँ, मुझे पता है आज आईटी सेक्टर शांत था, पर कल की कहानी कुछ और हो सकती है। क्यों? क्योंकि कल है इनकी बायबैक मीटिंग, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को इसका वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है। टारगेट हो सकता है करीब 1700 से 1750 रुपए तक। लेकिन हाँ, सेफ्टी के लिए 1550 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। दूसरा दावेदार है सन फार्मा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो चुपचाप अपना काम करता है। जब मार्केट थोड़ा डगमगाता है ना, तो फार्मा सेक्टर ही अक्सर सहारा बनता है। एक्सपोर्ट की उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो इसमें 8 से 10% की एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और हाँ, रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए 5 से 7% नीचे एक स्टॉप लॉस जरूरी है। तीसरा धुरंधर, अरे ये तो आज का ही स्टार है, पावर ग्रिड। कहते हैं ना, जो मोमेंटम में होता है वो दौड़ता चला जाता है। पूरे एनर्जी सेक्टर पर बाजार का भरोसा है। इसी के दम पर इसमें 10 से 12% की और तेजी आ सकती है। बस 6 से 8% नीचे स्टॉप लॉस पर भी नजर रखनी होगी। चौथा नाम है अडानी एंटरप्राइजेस का। ये वो खिलाड़ी है जो बड़ी खबरों पर बड़ा मूव देता है। बाजार का जो पॉजिटिव माहौल है और ये जो ट्रेड टॉक की बातें चल रही हैं, उसका इसे सीधा फायदा मिल सकता है। इसमें 10 से 15% की एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। पर याद रखिए, जहां बड़ा इनाम वहां बड़ा रिस्क, तो 7 से 8% नीचे स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है।
और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी धुरंधर है मिड कैप का एक दमदार खिलाड़ी, अरबिंदो फार्मा। इसमें सिर्फ मिड कैप की पावर ही नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ भी कमाल की है जो इसकी मजबूती दिखाती है। अभी हाल की गिरावट से ये बढ़िया बाउंस हुआ है। यहाँ से 8 से 12% की तेजी और बन सकती है। स्टॉप लॉस करीब 5% नीचे रखकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गए स्टॉक्स, पर इन सब के साथ कल के लिए पूरा गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए फटाफट समझते हैं। ये 5 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत आ रहे हैं तो सुबह एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, उन स्टॉक्स पर फोकस रखिए जिनमें खूब वॉल्यूम हो रहा हो। तीसरा, सेक्टर रोटेशन पर नजर, मतलब पैसा कहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा है। चौथा, सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस के बिना कोई काम नहीं। और पांचवा, यूएस ट्रेड टॉक और जीएसटी जैसी बड़ी खबरों पर कान लगाए रखिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी कल अपनी ये विनिंग स्ट्रीक, ये जीत का सिलसिला जारी रखेगा? क्या ये 8वें दिन भी विजयी होगा या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? भाई एक बात तो पक्की है, बाजार की इस पिक्चर में अभी बहुत ड्रामा बाकी है।